देखिए कहना क्या है, बर्बर जघन्यतम नर पिशाची कृत्य हुआ है। जिस ढंग से ये हत्या हुई है, ये केवल हत्या नहीं है, यह बलि दी गई है, जिबा हुआ है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। लेकिन बात केवल यहीं रुकनी नहीं चाहिए, केवल निंदा से नहीं, पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको समझना होगा हुआ क्या। पूरे देश में अभी एक पखवाड़े पहले, एक सप्ताह पहले तक सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा की बात नारेबाजी लगाई गई। 3-4 महीना पहले फुरफुरा सहित के जो बंगाल में हैं उन्होंने भी ये डायलॉग मारा था। तो इस ढंग की भाषा पूरे देश में बोला गया। जुमे के दिन नमाज के बाद निकल के सैकड़ों हजारों की भीड़ में, और अगर देश भर में उनका एक आकलन लगा लेंगे तो लाखों की संख्या होगी। और यह आवाज उठाई गई। हुआ क्या, आप मुझे बता दीजिए। जान मारने की धमकी देना अपराध होता है कि नहीं? कितने FIR हुए? और जब इस ढंग की बात कही जाती है तो यह जो रियाज जैसे जिहादी, आतंकी, हत्यारा प्रवृत्ति के हैं, इनका मनोबल बढ़ता है, इनको प्रोत्साहन मिलता है। पूरे देश में लाखों लोग मेरे सामने, मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी प्रेरणा से मैं यह कर रहा हूं, और वो कर गुजरते हैं। उस समय जामा मस्जिद में भी यही हुआ था। बाकी प्रयागराज की बहुत चर्चा हुई, कानपुर की चर्चा हुई, देश भर में ये हो रहा था। तो यह जो हुआ, यह जो उकसाने की कार्रवाई हुई, ललकारने की कार्रवाई हुई, ये सब इस जांच की जद में आना चाहिए। अपराध केवल रिवाज और गौस का नहीं है, इन सब लोगों ने ललकारने का काम किया। IPC बड़ा स्पष्ट है, इंडियन पेनल कोड। अगर कोई हत्या के लिए उकसाता है, ललकारता है, तो वह भी बराबर का दोषी होगा। तो क्या इन लाखों लोगों पे FIR होगी? और क्यों नहीं होनी चाहिए? कन्हैया लाल के अपराधी वो गौस और रियाज अंसारी केवल नहीं है, ये सर धड़ से जुदा जिन जिन लोगों ने कहा है वो सब हैं। और उन सबों पर अगर कार्रवाई होगी, हमारा लोकतांत्रिक, संवैधानिक, शांति प्रिय देश, उसमें इस ढंग की भाषा चलेगी तो परिणाम इसी ढंग के आएंगे। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और उसके आगे आप बढ़िए, नुपुर शर्मा के लिए भी यही धमकी दी जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे, उन सब ग्रुप के जितने भी लोग उसका समर्थन कर रहे थे। केवल नुपुर शर्मा को मत लीजिए, कन्हैया लाल ने क्या किया क्या नहीं किया, उसने गलत किया, सही किया, अच्छा किया, बुरा किया, यह कोई बताने को नहीं तैयार है। उसने क्या पोस्ट किया था यह अभी तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन उसको मारने के लिए उसके पड़ोसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था और सरतन से जुदा की धमकियां दी गई। उस पे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लिखने वाले सैकड़ों थे उस ग्रुप में। अभी भी तो जब उसकी हत्या हो गई है तो कई लोग समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि लाखों लोगों पे FIR हो, जैसे वीर सावरकर के बारे में जब हम लोग बात करें, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो इसीलिए कि उन्होंने भड़काया था, तो उन्होंने गुनाह नहीं किया था। तो भड़काने वाले ओवैसी भी हैं, जितने मौलाना हैं जामा मस्जिद के, तो ये लोग क्यों नहीं गिरफ्तार होते हैं? देखिए, भीड़ तंत्र लोकतंत्र का एक परिचायक है। और जहाँ जिसकी जितनी संख्या भारी, यहीं पे नारा चलता है उसकी भागीदारी।
तो संख्या भारी तो कोई कुछ हो नहीं पाता है। और यह जो नृशंसता है, निंदा करने में तो नॉन भाजपा यानी गैर भाजपा दलों के लोग कठोर निंदा करने में तैयार नहीं है। वह ये कह रहे हैं हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन उससे बढ़ के नहीं बोल रहे हैं। या इस ढंग से नृशंस हत्या, कुर्बानी हो रही है, गर्दन उतार दी जा रही है, ये सामान्य कोटि का अपराध और हत्या नहीं है। इस पर किसी की चेतना अगर नहीं जग रही है तो उसे जगाने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में हैं और इस ढंग की घटनाएं कब से हो रही हैं? मनोजनेऊ तोलने की परंपरा चली आ रही है। तमाम ऐतिहासिक घटनाएं इस ढंग की हमारे सामने हैं। आप मत बता दीजिए किस हिंदू राजा ने पिछले 1000 साल के इतिहास में चमड़ी उतरवाया होगा पूरे शरीर की, बोटी करवाया है, युद्ध हुए हैं। हिंदू राजा भी जीते हैं, मुगल भी जीते हैं, लेकिन धर्माचार्यों की हत्या किन हिंदू राजा ने किया? या मौलवियों की दरगाहों पे किसने तोड़फोड़ किया? किस हिंदू राजा ने अपनी विजय के उपरांत मस्जिदें तोड़ दिया? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ऐसा हिंदू राजा जीते ही नहीं। दक्षिण भारत कभी भी कोई भी मुगल शासक नहीं पूरी तरह से नियंत्रण में कर पाया, लड़ता रहा लेकिन पूरा दमन नहीं कर सका। इसीलिए वहाँ पे हमारे भव्य ऐतिहासिक मंदिर विद्यमान हैं। हिंदी पट्टी की हालत खराब थी, लेकिन इस कंट्रास्ट को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नहीं देखेंगे तो हम फिर धोखा देंगे अपने को, अपने समाज को और भारतीयता को। गुरु तेग बहादुर का गर्दन उतार दी जाती है। उन्होंने कोई बेअदबी किया था? ब्लेसफेमी का उन पे चार्ज था? उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब या अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला था? नहीं, धर्मांतरण के लिए उनकी हत्या हुई थी। उनके 3 शिष्यों में एक को आरी से काट दिया गया, एक को कढ़ाई में तल दिया गया, एक को रुई लपेट के जला दिया गया। किस लिए? कि वो हिंदू नहीं बनने को तैयार थे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का उदाहरण सामने है। वो तो अबोध थे ना, अवयस्क थे ना। उन्होंने ब्लेसफेमी किया था, इस निंदा किया था? नहीं, वो धर्मांतरित होने को तैयार नहीं थे, इसलिए जिंदा चुनवा दिया। वीर बंदा बैरागी की चमड़ियां उतार ली गई पूरे शरीर की, सड़कों पे मारते मारते सकड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए। संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ था? शिवाजी के पुत्र को उनकी आंख निकाल ली गई, गर्दन काट लिया गया और खोपड़ी को फेंका गया और बोटी बोटी किया गया। तो यह जो प्रवृत्ति है, यह इस प्रवृत्ति का जो स्रोत है, उस पर विचार करने की जरूरत है और उस पर बहुत गंभीर रूप से प्रकाश डाला है केरल के आदरणीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। हम आप इस्लाम के बारे में बहुत नहीं जानते होंगे, उनके धर्म ग्रंथों के बहुत विशेषज्ञ नहीं होंगे, या सामान्य हिंदू समाज या भारतीय समाज भले न जानता हो, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान तो विशेषज्ञ हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों के भी विशेषज्ञ हैं। वो इस बातों को चर्चाओं में, जैसा कि टीवी पर जब जब आते हैं तो हम लोगों को महसूस होता है कि वह ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि वो भाजपा के द्वारा नियुक्त हैं या भाजपाई हैं या हिंदुओं के हित में बोलते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर गंभीर बोली है कि यह जो चीज़ें हो रही हैं, मार काट, लूट पाट, आतंकवाद, हिंसा, कुर्बानी जैसी प्रवृत्ति, मनुष्य के प्रति इतनी विद्वेष, जानवर की तरह उसकी बूचरिंग किया जाए,
बोटी बोटी किया जाए, गर्दन उतारा जाए। यह मदरसों की देन है। यह आरिफ मोहम्मद खान साहब का वक्तव्य है और टीवी पे आया है और खुलेआम आया है, कहीं छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 5 साल 6 साल के बच्चे को पढ़ाते समय यह कट्टरता सिखाई जाएगी, बर्बरता सिखाई जाएगी, तो वैसा ही वो परफॉर्मेंस करेगा, वैसा ही कार्य करेगा। और इस पर सबसे ज़्यादा रोक की मांग उन्होंने किया। अब आप मुझे बताइए, मैं इसमें यहाँ कुछ 1-2 जरूर इस्लामिक विद्वान या मौलानाओं ने खंडन किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन खुली डिबेट क्यों नहीं करते? मदरसों के करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इनकी चर्चा क्यों नहीं करते? यूएनओ के भीतर पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे, इमरान खान ने भी कहा कि आतंकवाद की सबसे बड़ी पोषक संस्था कौन है? देवबंद। वहीं से आतंकवादी पैदा होते हैं और हम भी परेशान हैं उनसे। तो भारत पूरे विश्व में आतंकवादियों को तैयार करने के संस्थान को चला रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, यह उनका आरोप था पाकिस्तान का। इस पर क्यों नहीं सामने आता है कि क्या करिकुलम है, क्या पाठ्यक्रम है, कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, और उसको ध्यान में रखा जाए कि बताते क्यों नहीं हैं? बहुत सी पुस्तकों की चर्चाएं हैं, बहुत सी आयतों की चर्चाएं हैं, हदीस की चर्चा है, फतवा आलमगीरी की चर्चा है, बहुत से समाचार में हम लोग तमाम सुन रहे हैं। लेकिन इन सब पर अगर ये सत्य है या असत्य है, हम आप नहीं जानते होंगे, तो इस पे विश्लेषण करने के लिए मुस्लिम विद्वानों को स्वतः आना चाहिए कि हमारी ये पुस्तक है, हम ये पढ़ाते हैं, देवबंद में पढ़ाते हैं, ये मदरसे में पढ़ाते हैं, और इसमें कहीं इस ढंग की हिंसा की बात नहीं है, शांति की बात है। इस्लाम शांति का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, सत्य का धर्म है, सत्यनिष्ठा का धर्म है। यह बात उन्हें दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता है, अपने आप बातें स्पष्ट हो जाती। यदि वो नहीं दिखाएंगे तो क्या सरकार को कुछ करना चाहिए? अब यह सरकार को, असम में देखिए, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसे बंद करा दिए, फ्रांस में भी कुछ मस्जिदें प्रतिबंधित हुई हैं। तो जैसे हम थोड़ा रामचरितमानस की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि केले का जो फल है काटने पर ही, केले का पेड़ काटने पर ही फल देता है, चाहे उसको कितना भी सींचा जाए, कितना भी जल दिया जाए। तो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या मतलब दंड देने की आवश्यकता है? देखिए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो उसका आशय क्या है? साथ चलेगा तो साथ कौन होगा? जिसका आदर्श नेशन फर्स्ट होगा, जिसका आदर्श संविधान सर्वोपरि होगा। वह कथन उस परिप्रेक्ष्य में ही न उनका व्याख्या किया जाएगा जो संविधान विरोधी होगा, देश विरोधी होगा, उसका साथ नहीं, उसका दमन। यह तो प्रकारांतर से स्वतः उनके इस कथन में निहित है, उसमें विवाद की बात नहीं है, लेकिन इस प्रवृत्ति की बात जरूर है। आखिरकार जो हमारे संविधान में भारत का विभाजन इसी आधार पे हो गया क्योंकि धर्मांध लोग यहाँ थे। कौन दोषी है कौन नहीं है इसको बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन धर्मांध थे और एक धार्मिक मजहबी देश बनाने के लिए उतारू थे। पूरे देश भर में मतदान हुआ और वो बना लिए। उसमें कांग्रेस की साजिश थी, गांधी जी की साजिश थी, नेहरू जी की साजिश थी, जिन्ना की थी, यह अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन बना लिए। तो परिणाम क्या निकला? कांग्रेस वहां है क्या? नहीं है। अच्छा चलिए और आगे बढ़ें। मैं इस बात को आज अपने कांग्रेसी मित्रों से मैंने कहा भी और चर्चा भी किया, फेसबुक पे भी पोस्ट किया कि भाई जरा विचार करिए। आप कहते हैं कि हमने बांग्लादेश शुरू में थी, लेकिन कुछ समय तक थी। नहीं, हमने बांग्लादेश बनवा दिया।
कांग्रेस ने बनवा दिया, इंदिरा जी ने बनवा दिया। मैं सैन्य योगदान को सर्वोपरि मानता हूँ, फिर भी उन्हीं की भाषा मान लिया, यह मैंने चर्चा भी किया। तो बांग्लादेश में कांग्रेस कहाँ है? तो क्या बांग्लादेशियों को एहसान फरामोश माना जाए? कश्मीर को फंसा दिया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? दशकों से कश्मीर में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। तो कांग्रेसी बंधुओं को भी इस बात पर विचार करना होगा, वह जो गांधी जी का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जो राम धुन में मिलावट की गई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो भैया ईश्वर का नाम तो हम भी लेते हैं, क्यों नहीं आज कांग्रेसी क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, इस पहलू पे विचार करें कि ये क्या हो रहा है। ऐसा भी तो मान सकते हैं जो गांधी जी थे या नेहरू जी थे, वो थोड़े दुर्बल थे, स्वार्थ के बस में आके मुसलमानों की जो स्ट्रीट पावर है, जो सड़क पे भीड़ तंत्र है, उसके सामने झुक गए। ये भी तो हो सकता है। आज के भी जो देखिए, जो उदयपुर में जो घटना हुई है, हिंदू जो सड़कों पे उतरे हैं वो क्या नारे लगा रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, आप इस समस्या को देख रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा भटक गए। मैं पुनः वहीं जाना चाहता हूं कि इन मदरसों के बारे में, तो उनके संरक्षण की बात तो अनुच्छेद 30 में स्वयमेव बना दी गई संविधान निर्माताओं द्वारा, और आज तक संशोधन की चर्चा नहीं हो रही है। जो अनुच्छेद 30 है संविधान का, वह अल्पसंख्यकों द्वारा कोई अगर संस्थान, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाता है तो उसको सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। यह विशेषाधिकार हमारे अनुच्छेद 30 ने दिया है। यह बहुसंख्यक हिंदू सनातन धर्मियों द्वारा कोई अगर अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए कोई विद्यालय बनाया जाएगा और उस पर अनुदान लिया जाएगा तो सरकार का नियंत्रण होगा। यह भेदभाव हमारे अनुच्छेद, संविधान और ये अनुच्छेद 30 मौलिक मूलभूत अधिकार में है, फंडामेंटल राइट है। वहीं से मदरसों के संरक्षण की समस्या आई है। यह विकार इतना इस ढंग से मत समझिए, और उसी को आगे जोड़ लीजिए जिसको अब तो सब लोग जानने लगे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मदरसों के ही पढ़े हुए प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वो आधुनिक शिक्षा नहीं लिए थे। तो ये बीमारी इस ढंग से हमारे संविधान से पनपाई हुई है, लेकिन इस पर खुले मन से, मूलभूत अधिकार है तो संशोधन हो पाएगा कि नहीं उसमें? नहीं, संशोधन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन पहले विचार तो प्रखरता से चलना चाहिए। 125 बार संशोधन हो चुके हैं संविधान में, और मैं जो जानता हूं बहुत सी याचिकाएं इन संदर्भों में पड़ी हुई हैं सर्वोच्च न्यायालय में। वो अपने को गार्जियन ऑफ द संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहते तो हैं, लेकिन गार्जियनशिप का पालन करने में विफल हो रहे हैं। बहुत से काम होंगे, ठीक है, लेकिन यह भी काम है। और अगर देश में यह कोई एक नई घटना तो है नहीं। कश्मीर में जस्टिस गंजू की हत्या सड़क पे हुई थी, और तमाम हत्याएं सड़क पे इसी ढंग से हुई थी जो आतंकित कर देने वाली थी। आज लोग आईसिस का नाम लेते हैं। अरे आईसिस से भयानक रूप तो कश्मीर में 1988, 89, 90 में ही भारत ने देखा था। कश्मीर फाइल्स आई तो बड़ा बुरा लग रहा था लोगों को कि ये भेदभाव या ईर्ष्या या नफरत पैदा कर रही है। अब ये जयपुर फाइल्स देख लें जरा, उस टेलरिंग शॉप से एक कपड़ा नहीं लूटा गया, और उसकी बकायदा वीडियो बना के धमकी दी गई। समाज में, उनके लोगों में कुछ लोग तो हैं जो प्रशंसा कर रहे हैं, वरना ऐसा क्यों वो करते। और वो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं
जो उनको समर्थन कर रहे हैं। और जब ये हत्या करके वीडियो लोड किया गया है तो उसमें भी वाहवाही की जा रही है। उन सब पर कार्रवाई की जरूरत है। अच्छा, अगर मानसिक विकार है, किताबों का विकार नहीं है, तो उसका भी उपचार हो। किताबों का विकार हो तो उसका भी उपचार हो। सारे पहलुओं पे खुले मन से विचार करना होगा। किसी पूर्वाग्रह को भी छोड़ दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर बराबर बराबर हैं तो रहना चाहिए, या भेदभाव क्यों होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं। और अनुच्छेद 30 के रूप में भेदभाव क्यों होना चाहिए? सब बराबर है ना। अल्पसंख्यक भी बोलते हैं। तो अब प्रिविलेज आप विशेषाधिकार शामिल करते हैं, तो विशेषाधिकार शामिल करेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए दंगे कहाँ होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? बहुत सी चर्चाएं लंबी हो जाएंगी। हम लोग पुनः अपने भाई कन्हैया लाल पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कब कौन कन्हैया लाल बना दिया जाएगा इस भारतवर्ष में, इस बात की चेतावनी दे दी गई है। कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह तो पूरा हो चुका। अब ये पूरे देश में ये कन्हैया लाल जगह जगह बनाने की चेतावनी नहीं, धमकी है। सावधान इस पर हो जाइए। यह केवल यह जो वीडियो लोड हुआ है, जिस ढंग की बातें उसमें लोड हो रही हैं, चेतावनी, यह पूरे देश में कन्हैया लालों की गर्दन उतारने की एक ढंग से प्रेरणा दी जा रही है। उस पर हमें सावधान होने की जरूरत है और पूरे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। राजनीतिक मतांतर होते रहेंगे, वैचारिक भी होंगे, लेकिन जो इस भारत के अस्तित्व को संकट में डालें, भारत को खंडित करें और मानवता के विरुद्ध अपराध हैं, उन पर तो हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और उनका निदान निकालना होगा। 21वीं सदी में निकलेगा भी, ऐसा मेरी मान्यता भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट राजेश मिश्रा जी, जिनका कहना है कि आरिफ मोहम्मद खान ने जो कहा है उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि जो जड़ है वो मदरसे में बताया जा रहा है और कुरान में बताया जा रहा है। क्योंकि सर ये भी बात हो रही है कि उनको फांसी देने की बात हो रही है। जो वो आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान की या हदीस की या किसी पुस्तक की फतवाए आलमगीरी की या अन्य जो सुन्नत है उनकी चर्चा नहीं किया है। पहले जो उन्होंने बोला है कि लेकिन इस बात पर बहुत गंभीरता से कहा है। देवबंद की चर्चा पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच में किया है। देवबंद की जो कुरान है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं आरिफ मोहम्मद खान पहले। हाँ, तो यह जो पाठ्यक्रम है, इनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इन पर गहन तरीके से शोध होना चाहिए। और अगर यह मानवता के विरुद्ध है, भारतीयता के विरुद्ध है, भारतीय संविधान के विरुद्ध है और सभ्यता के विरुद्ध है, तो उनका निदान, उपचार, समाधान भी होना चाहिए। यह आरिफ मोहम्मद खान ने अपना एक बड़ा स्पष्ट मत व्यक्त किया है, जिस पर देश में चर्चा होनी चाहिए। केवल कन्हैया लाल की चर्चा से समस्या नहीं समाप्त होगी। कन्हैया लाल अमर रहें यह कहने से भी समस्या हल नहीं होगी। भारत माता का जयकारा लगाने से भी नहीं होगी, वंदे मातरम कहने से भी नहीं होगी। समस्या का हल तो होगा, जड़ पर प्रहार हो, इस बात की हमें मांग करनी होगी। यह कट्टरता, बर्बरता, आतंकी प्रवृत्ति उत्पन्न जहां से होती है उस पर प्रहार करो, यह भारतवर्ष की मांग होनी चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत बड़ा, लोग कहते हैं टार्च है, मसाल है, उन्होंने ज्वालामुखी जगह के रूप में लावा फोड़ा है। उस पर बहुत गंभीरता से अगर आवश्यकता है तो यूजीसी के या अन्य संस्थान के सारे विशेषज्ञों में और सील कर दिया जाए। मदरसों की प्रचार प्रसार, शिक्षा सामग्री सील करके उनकी जांच हो जाए, औचक होना चाहिए। साथ में अगर देवबंद में
मानवता पढ़ाई जा रही है। टीवी लगा दे इससे अच्छा। हाँ, सीसीटीवी भी लगाई जा सकती है। और अगर मानवता की पढ़ाई हो रही है देवबंद में तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर यह बात गलत है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन कार्रवाई तो अब भारतवर्ष की मांग है, जन जन की यह पुकार है। यह कन्हैया लाल नहीं, हर व्यक्ति, हर घर का लाल मारा गया है, उसका कुर्बानी दी गई है। यह असहनीय है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।